गोल्डी मसाले लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। गोल्डी मसाले। नमस्कार, खबर उत्तर प्रदेश में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राहुल चौहान। खबरों बढ़ने से पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। राम मंदिर चढ़ावा गबन मामले में एसआईटी आज सौंप सकती है अंतिम जांच रिपोर्ट। पहली रिपोर्ट में 40 दिन में 70 बार चोरी का हो चुका है खुलासा। नोएडा में 5 मंजिला इमारत में लगी आग, हादसे में 2 लोगों की दर्दनाक मौत, राहत बचाव कार्य जारी। विश्व युवा कौशल दिवस पर सीएम योगी बोले, पहले यूपी में नौकरी नहीं थी, आती भी तो चाचा भतीजे की जोड़ी वसूली पर जुट जाती। एक देश एक चुनाव का डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने किया समर्थन, बोले कांग्रेस की वजह से देश में हो रहे हैं अलग अलग चुनाव। चित्रकूट में दरिंदगी, चलती बस में 3 साल की मासूम से दुष्कर्म, मां की सतर्कता ने पकड़ा हैवान, पुलिस ने भेजा जेल। कानपुर के हैलेट अस्पताल के बिजली पैनल में लगी आग। इंटी और रेडियोलॉजी सेवाएं ठप, मरीजों में मचा हड़कंप। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। रुक कर लेते खबरों का। कानपुर के जीएसबी मेडिकल कॉलेज से समयबद्ध हैलेट अस्पताल में बुधवार को उस समय हड़कंप मच गया जब परिसर के रेडियोलॉजी और ईएनटी विभाग के पास स्थित एक बिजली के पैनल में अचानक भीषण आग लग गई। आग की लपटें और धुआं उठते ही अस्पताल में मौजूद मरीजों और उनके तीमारदारों में अफरा तफरी मच गई। आग लगने के कारण सुरक्षा व्यवस्था के लिहाज से बिजली की सप्लाई तुरंत काट दी गई। इसके चलते ईएनटी और रेडियोलॉजी विभाग की सभी सेवाएं पूरी तरह ठप हो गई। एक्सरे, सीटी स्कैन और ओपीडी जांच के लिए आए मरीजों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। पैनल से धुआं और आग निकलती देख हैलेट अस्पताल की सुरक्षा कर्मी तुरंत मौके पर पहुंचे। सुरक्षा कर्मियों ने सूझबूझ दिखाते हुए अग्निशमन उपकरणों की मदद से कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। राहत की बात यह रही कि समय रहते आग बुझा ली गई, जिससे कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ। फिलहाल अस्पताल प्रशासन शॉर्ट सर्किट की आशंका जताते हुए बिजली आपूर्ति को दोबारा बहाल करने के प्रयास में जुटा है। अगली खबर का रुख करते खबर नोएडा से। थार सवार युवक ने की पिटाई, गार्डन गोलरिया मॉल के बाहर पीटा। बिना नंबर की थार पर सवार थे युवक। पीड़ित ने पुलिस से की शिकायत, थाना सेक्टर 39 का है पूरा मामला। बिना नंबर की थार पर सवार थे युवक। पीड़ित ने पुलिस से की शिकायत। थार सवार युवकों ने की पिटाई। नोएडा से खबर आपको बता रहे हैं, गार्डन गोलरिया मॉल के बाहर पीटा। बिना नंबर की थार पर सवार थे युवक। पीड़ित ने पुलिस से की शिकायत। थार सवार युवकों ने की पिटाई। नोएडा से खबर आपको बता रहे हैं। अगली खबर का रुख करते खबर ललितपुर से। जिले के बिरदा ब्लॉक स्थित रजवाड़ा आंगनबाड़ी केंद्र से पोषाहार की बोरियां टैक्सी में भरकर ले जाने का कथित वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद हड़कंप मच गया है। मामले में आंगनबाड़ी पोषाहार की कालाबाजारी के आरोप लगाए जा रहे हैं। शासन ने पोषण वितरण में पारदर्शिता के लिए फेस रीडिंग व्यवस्था लागू की है, जिसके तहत जितना पोषाहार लाभार्थियों को वितरित होता है अगले माह उसी के आधार पर आवंटन किया जाता है। इसके बावजूद पोषाहार के दुरुपयोग के आरोप सामने आने से व्यवस्था पर सवाल उठ रहे हैं। फिलहाल वायरल वीडियो की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है और मामले की जांच के बाद ही वास्तविक स्थिति स्पष्ट हो सकेगी। अगली खबर अमरोहा से, जहां नौगवां सादा थाना क्षेत्र के धनौरी मीर गांव में चोरों ने एक ही रात में 3 जगह दीवार काटकर किसान के घर चोरी की वारदात को अंजाम दिया। बदमाश नकदी और सोने चांदी के जेवरात लेकर फरार हो गए। सुबह चोरी की जानकारी होने पर पीड़ितों सहित ग्रामीणों में हड़कंप मच गया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने घटनास्थल के से साक्ष्य जुटाकर जांच शुरू कर दी है। पीड़ित ने तहरीर देकर कार्रवाई की मांग की है। एक ही रात 3 जगह दीवार काटकर चोरी, गांव में दहशत, किसान के घर 3 जगह दीवार काटकर घुसे बदमाश।
हम रात को बाहर सो रहे थे तो रात में किसी ने आके चोरों ने 3 जगह कोमल काट लिया हमारे घर मकान में और हमारे घर से चोरी हो गई। क्या क्या सामान गया? इसमें 10,000 रुपये थे हमारे और घर वाले की पाजेब थी पैरों की दो जोड़ी और गले का मंगलसूत्र था सोने। सूचना दिया आपने पुलिस को? सूचना दी, पुलिस भी आई थी और जो है 112 के नंबर की गाड़ी भी आई थी और जांच करने वाले भी आए थे। अच्छा, क्या चाहते हो आप? यही चाहते हैं हमारे जल्दी जल्दी चोरों को पता चले कुछ और ऐसी वारदात कोई आगे न हो। अगली खबर अमरोहा से। गजरोला थाना क्षेत्र की साकेत कॉलोनी में दिन दहाड़े सूने मकान का ताला तोड़कर चोर लाखों रुपए के जेवरात और नकदी लेकर फरार हो गए। घर लौटी महिला ने मुख्य दरवाजे का टूटा ताला देखा तो घटना की जानकारी हुई, जिसके बाद इलाके में हड़कंप मच गया। वारदात के दौरान 3 संदिग्ध पड़ोसी के सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गए हैं। सूचना पर पहुंची पुलिस ने घटनास्थल का निरीक्षण कर जांच शुरू कर दी है। गहने में एक सोने की थी, 2 अंगूठी थी, 2 टॉप्स, एक जोड़ी टॉप्स थे, एक जोड़ी कुंडल थे और 7 जोड़ी पाजेबें थी और बिछुए थे 5-6 जोड़ी और चांदी के सिक्के थे, ओम थे और 2 ओम थे सोने के। जी। तो आप कहाँ थी आप जब मेरी ये? लड़की की तबीयत खराब थी, मैं हॉस्पिटल में थी। 10 बजे तक मम्मी घर पर ही थी और 10 बजे के बाद मम्मी ताला लगा के गई है। उसके बाद ही जो भी घर में आया वो उसी टाइम आया। आपको पता कब चला था? हमें पता चला था लगभग 11:15 बजे जब आपने देखा ये? जी। तो लगभग कितने का सामान गया होगा ये? लगभग है 5-6 लाख का। अगली खबर का रुख कर लेते हैं एटा के जेथरा थाना क्षेत्र के मड़फोरा गांव में चक्रोड़ के विवाद को लेकर बुलाई गई पंचायत खूनी संघर्ष में बदल गई। जमीनी विवाद को सुलझाने के दौरान दोनों पक्ष आमने सामने आ गए और देखते ही देखते लाठी डंडे चलने लगे। घटना के दौरान एक युवक के हाथ में तमंचा लिए होने का वीडियो भी सामने आया है, जिसकी पुलिस जांच कर रही है। मारपीट में 3 लोग गंभीर रूप से घायल हुए, जिन्हें मेडिकल परीक्षण के बाद अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पीड़ित पक्ष का आरोप है कि उन्हें समझौते के बहाने बुलाकर घेरकर हमला किया गया और फायरिंग भी की गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने कई लोगों को हिरासत में लेकर मामले की जांच शुरू कर दी है। जांच के आधार पर आगे की विधिक कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने मेरे को पास फोन किया। कौन लोग थे जिन्होंने फोन किया? अवधेश कुमार और सत्यम। तो अवधेश की कॉल आई, बात हमारी अवधेश से हुई थी कि आ जाओ हम फैसला करना चाह रहे हैं। तो हमने मना भी नहीं किया, आप जैसे करो तैसे कर लो, हमें कोई दिक्कत नहीं है। इन्होंने सीधा आके गीता मंगाया, गीता हम लाए लेके आए। इन्होंने अपना नाम कॉल किया, कान भी पकड़ा। सर जैथरा क्षेत्र में गोली चलने की सूचना है, क्या जानकारी? देखिए, अभी आज 1-1.5 घंटे की पहले की बात है, जिसमें थाना जैसरा क्षेत्र के ग्राम में गोली चलने की सूचना 112 नंबर पर प्राप्त हुई थी। थाना प्रभारी द्वारा घटनास्थल का निरीक्षण किया गया है। उसके द्वारा बताया गया है कि वहां पर 2 पक्षों के बीच विवाद हुआ है, जिसमें मारपीट हुई है और वहां पर कुछ लोग जो है इस तरह से हैं कि तमंचा लिए घूम रहे हैं, जिसमें उसके द्वारा मेडिकल के लिए भेज दिया गया है जो पीड़ित हैं और अभी तहरीर प्राप्त है। फिर भी कुछ लोगों को हिरासत में लिया गया, उनसे पूछताछ की जा रही है। अगली खबर का रुख कर लेते हैं अमरोहा जनपद के गजरोला थाना क्षेत्र में एक बेकाबू शराबी बाइक सवार ने सड़क किनारे खड़ी महिला शिक्षिका को जोरदार टक्कर मार दी। गनीमत रही कि इस हादसे में शिक्षिका की जान बच गई। घटना के बाद मौके पर मौजूद लोगों का गुस्सा फूट पड़ा और उन्होंने आरोपी शराबी की बीच सड़क पर ही जमकर धुनाई कर दी, जिसका वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। जानकारी के मुताबिक शिक्षिका उस वक्त स्कूली बस से मासूम बच्चों को नीचे उतार रही थी। इसी दौरान सामने से आ रहे नशे में धुत एक बाइक सवार ने लापरवाही से गाड़ी चलाते हुए उन्हें जोरदार टक्कर मार दी। शिक्षिका को टक्कर मारते ही वहां मौजूद स्थानीय लोगों ने शराबी बाइक सवार को तुरंत दबोच लिया। गुस्साए लोगों ने बीच सड़क पर ही उसकी लात घूंसों से जमकर पिटाई कर दी। राहगीरों द्वारा बनाए गए इस मारपीट के वीडियो के वायरल होने के बाद पुलिस ने मामले का संज्ञान लिया है और घटना की जांच शुरू कर दी है। अगली खबर का रुख कर लेते धान का कटोरा कहा जाने वाले चंदौली जिले के किसान सिंचाई, बिजली और खाद की समस्या से परेशान हैं। प्रकृति की बेरुखी और नहरों में पानी की कमी के चलते धान की रोपाई प्रभावित हो रही है। किसान दिवस पर डीएम ने अधिकारियों को किसानों की समस्याओं के जल्द समाधान के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि अगले 15 दिन किसानों के लिए बेहद अहम है, इसलिए नहरों में पानी की उपलब्धता कराते हुए निर्बाध बिजली आपूर्ति मुहैया कराई जाए। साथ ही किसानों की मांग के अनुरूप उर्वरक की उपलब्धता सुनिश्चित होनी चाहिए,
जिलाधिकारी ने किसान समस्याओं के त्वरित निस्तारण के लिए कंट्रोल रूम स्थापित करने के भी निर्देश दिए। आज किसान दिवस में जनपद के अलग अलग तहसीलों और क्षेत्रों से जो किसान आए थे उनकी समस्याओं को हमने सुना है। इसमें मूल रूप से दो चीज़ों को लेकर के ज़्यादा डिस्कशंस हुए हैं। पहला कि पानी की उपलब्धता इंश्योर कराना, दूसरा खाद उपलब्ध कराने को लेकर के। पानी की उपलब्धता को लेकर के जो हमारी गंगा नदी है उसका जो लेवल है वो अब 60 के ऊपर आ चुका है। तो वह हाल बाकी चारों ओर तकले अनहरिया रे माई, ऊपर वाला भी बेरुखा बना हुआ है, नहरों में टेल तक पानी नहीं है, किसान त्राहिमाम कर रहे हैं। आज किसान दिवस पर यह समस्या उठी तो एडीएम महोदय ने मूसा खान एक्शन को यह जिम्मेदारी दिया कि कल शाम तक टेल तक पानी पहुंच जाए। आज किसान दिवस था, इसमें नहरों के संचालन, ट्यूबवेलों का संचालन, बिजली ठीक से मिले, इसकी बात चर्चाएं बहुत हुई। आज झगड़ा भी हो गया अधिकारियों से, डीएम के समक्ष, सीडीओ के समक्ष, एडीएम के समक्ष सबसे बात हुई है। लोगों ने कहा है। अगली खबर का रुख कर लेते। जालौन में कोठोद थाना क्षेत्र में जालौन औरैया स्टेट हाईवे पर मदारीपुर पेट्रोल पंप के सामने तेज रफ्तार ब्रेजा कार ने बाइक सवारों को जोरदार टक्कर मार दी। हादसे में 2 युवकों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि एक अन्य युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने घायलों को प्राथमिक उपचार के बाद मेडिकल कॉलेज रेफर कराया और दोनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। स्थानीय लोगों का कहना है कि हाईवे पर बने कट के कारण यहां लगातार सड़क हादसे हो रहे हैं। आरोप है कि जिलाधिकारी के निर्देश पर बंद कराए गए अवैध कट पेट्रोल पंपों की सुविधा के लिए दोबारा खोल दिए गए हैं, जिससे दुर्घटनाओं का खतरा बढ़ गया है। पुलिस मामले की जांच कर आगे की विधिक कार्रवाई में जुटी है। मेरे चाचा हैं जो मतलब मदारीपुर से जखा आ रहे थे, तो 4 व्हीलर अचानक से सामने से आई तो जोर से टक्कर मारी, तो तीनों लोग सीरियस, मतलब 2 तो खत्म हो गए, एक सीरियस है और एक पहुंच गए। अगली खबर का रुख कर लेते। खबर चित्रकूट से। ट्यूबवेल कनेक्शन के लिए सामग्री न मिलने से नाराज किसानों के साथ सदर विधायक अनिल प्रधान ने करबी स्थित विद्युत उपखंड कार्यालय पहुंचकर धरना प्रदर्शन किया। किसानों का आरोप है कि कनेक्शन का शुल्क जमा करने के बावजूद उन्हें विद्युत स्टोर से आवश्यक सामग्री नहीं दी जा रही है, जिससे उन्हें लगातार कार्यालय के चक्कर लगाने पड़ रहे हैं। विधायक ने विद्युत विभाग पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए जल्द सामग्री उपलब्ध कराने की मांग की। सूचना पर पहुंचे विभागीय अधिकारियों और एसडीएम ने विधायक से वार्ता कर जल्द सामग्री उपलब्ध कराने का आश्वासन दिया, जिसके बाद धरना समाप्त हुआ। वहीं विद्युत विभाग के अधिकारियों ने बताया कि स्टोर में कुछ सामग्री की कमी है। समस्याएं देखिए, जीवन है तो समस्याएं रहेंगी। समस्याओं का सतत जो है निस्तारण किया जा रहा है। लोग कनेक्शन नए ले रहे हैं, उसी अनुसार हम लोग जो है जैसी जिसकी प्रायोरिटी उन सब सामान दिया जा रहा है। हाँ, ये अवश्य है, माननीय विधायक जी से अनुरोध है कि इधर कुछ सामान था लेकिन उसका इंस्पेक्शन थोड़ा सा देरी से हुआ, जैसा एससी स्टोर साहब से बात हुई है, लेकिन उन्होंने आश्वस्त किया है कि 1 सप्ताह के अंदर कम से कम 40 से 50 लोगों को सामान पूर्णतः दे दिया जाएगा। चित्रकूट में, और जैसे मुझे जानकारी मिल रही थी कि जो निजी ट्यूबवेल धारक किसान है, पहले तो इनकी कनेक्शन में 2-3 महीने का समय लगता है, उसकी प्रक्रिया भी जटिल, बार विचारों को परेशान होना पड़ता है, और किसान द्वारा पैसा जमा होने के 1-1, 2-2, 3-3 महीने तक सामान नहीं मिल पा रहा। ऐसा है कि जैसे 1 महीना आएंगे तो पता चला 15 दिन बाद, 20 दिन बाद मिलेगा पहले ट्रांसफार्मर, 20-25 दिन बाद मिलेगा फिर जो है खंभा, फिर मिलेगा तीसरा सामान। इससे लगातार 1.5-2 महीने, 2.5 महीने तक सामान मिल रहा था। अगली खबर का रुख कर लेते। खबर फिरोजाबाद से है, जहां जिला राठौड़ सभा ने प्रेस वार्ता कर रश्मिकांत राठौड़ को जिलाध्यक्ष घोषित किए जाने के मामले पर आपत्ति जताई है। जिलाध्यक्ष सुभाष चंद्र राठौड़ ने आरोप लगाया कि 12 जुलाई को ही बैठक में बिना निर्धारित प्रक्रिया के उन्हें जिलाध्यक्ष घोषित किया गया
उन्होंने कहा कि राठौर समाज में जिलाध्यक्ष का चुनाव लोकतांत्रिक प्रक्रिया के तहत होता है। सभा ने इस कार्रवाई का खंडन करते हुए बहिष्कार की बात कही और लेटर पैड या नाम के दुरुपयोग पर कानूनी कार्रवाई की चेतावनी दी। उन्होंने बताया कि 19 जुलाई को आय व्यय का विवरण प्रस्तुत किया जाएगा और 9 अगस्त को नियमानुसार चुनाव कराया जाएगा। पहले सभी पत्रकार बंधुओं को मेरा नमस्कार और जिला के सभी हमारे राठौर समाज के जो बंधु उनको भी मेरा नमस्कार है। ये प्रेस वार्ता आज जो रखी गई है हमारा जिला राठौर सभा के नाम से हमारा संगठन है और रजिस्टर्ड संगठन है, जो कि इसका चुनाव 2024 में हुआ था। समाज के लोगों ने चुनाव में मैं सुभाष राठौर जिलाध्यक्ष में चुना गया था। अगली खबर का रुख कर लेते। राजधानी लखनऊ की चौक थाना पुलिस और डीसीपी वेस्ट की क्राइम टीम ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए बच्चा चोरी करने वाले एक शातिर गिरोह का सनसनीखेज खुलासा किया है। पुलिस ने इस मामले में एक डॉक्टर समेत 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से 1.5 साल की मासूम बच्ची को सकुशल बरामद कर लिया है। बीती 13 जुलाई को देर रात आरोपियों ने इस वारदात को अंजाम दिया था। पीड़ित माता पिता अपनी 1.5 वर्षीय बच्ची के साथ फुटपाथ पर सो रहे थे, तभी आरोपी चुपके से बच्ची को उठाकर फरार हो गया। सुबह आंख खुलने पर बच्ची को गायब देख माता पिता के होश उड़ गए, जिसके बाद उन्होंने तुरंत पुलिस को सूचना दी। पुलिस के गिरफ्त में आए आरोपियों ने पूछताछ में चौंकाने वाला खुलासा किया। उन्होंने बताया कि वे इस मासूम बच्ची को 2.5 लाख रुपए में किसी अन्य पार्टी को बेचने वाले थे। इससे पहले कि वे सौदा पक्का कर पाते, पुलिस ने उनके मंसूबों पर पानी फेर दिया। छप्पू है, बाराबंकी के रहने वाले, अपनी पत्नी के साथ यहाँ पे वो मजदूरी करते हैं। चरक चौराहे के पास रात में अपने छोटी बच्ची के साथ वो सो रहे थे एक मेडिकल स्टोर्स के बरामदे में। रात में 1:58 पे जो फुटेज से देखा गया कि 1:58 पे कुछ व्यक्ति आए और बाइक से इनकी बच्ची को उठा करके और लेकर के चले गए। यह सूचना इनके द्वारा जब पुलिस को दिया गया तो तत्काल पुलिस टीमें, चूँकि घटना गंभीर थी, 1.5 साल की लगभग बच्ची थी। रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद खबरों में जल्द लौटेंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज खबरों का। ब्रेक के बाद फिर आपका बहुत स्वागत है और रामपुर से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। जौहर यूनिवर्सिटी पर चलेगा बुलडोजर। रामपुर से बड़ी खबर, आरडीए ने जौहर यूनिवर्सिटी को अवैध माना। बिना नक्शा पास कराए बनाए 40 में 38 भवन। रामपुर से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बुलडोजर कार्रवाई के आदेश जारी किए गए। जौहर यूनिवर्सिटी पर चलेगा बुलडोजर। रामपुर से बड़ी खबर, आरडीए ने जौहर यूनिवर्सिटी को अवैध माना। बिना नक्शा पास कराए बनाए 40 में 38 भवन। रामपुर से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बुलडोजर कार्रवाई के आदेश जारी किए गए। जौहर यूनिवर्सिटी पर चलेगा बुलडोजर। रामपुर से बड़ी खबर, आरडीए ने जौहर यूनिवर्सिटी को अवैध माना। बिना नक्शा पास कराए बनाए 40 में 38 भवन। बुलडोजर कार्रवाई के आदेश जारी किए गए। अगली खबर का रुख कर लेता है। जीआरपी कानपुर सेंट्रल और आरपीएफ की संयुक्त टीम ने चेकिंग अभियान के दौरान नशा तस्करों के खिलाफ एक बड़ी कामयाबी हासिल की है। टीम ने रेलवे स्टेशन से 2 साथी तस्करों को गिरफ्तार कर उनके पास से भारी मात्रा अवैध गांजा बरामद किया है, जिसकी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमत करीब 28 लाख रुपए आंकी गई है। पुलिस के मुताबिक गिरफ्तार किए गए आरोपियों के पास से कुल 26 किलो अवैध गांजा बरामद हुआ है। पूछताछ में तस्करों ने कबूल किया है कि वे इस खेप को उड़ीसा से तस्करी कर लाए थे और कानपुर सेंट्रल स्टेशन पर आगे सप्लाई करने के लिए ट्रेन का इंतजार कर रहे थे। पकड़े गए आरोपियों की पहचान सनी साकेत और सोनू प्रजापति के रूप में हुई है। दोनों साथे तरीके से पुलिस की
नजरों से बचकर गांजे की तस्करी कर रहे थे, लेकिन संयुक्त टीम की मुस्तैदी से धरे गए। अगली खबर का रुख करते कानपुर के एक पीड़ित अधिवक्ता ने पुलिस की विवेचना पर गंभीर सवाल उठाते हुए अपने भाई के अपहरण मामले में न्याय की मांग की है। पीड़ित का आरोप है कि महत्वपूर्ण साक्ष्य उपलब्ध होने के बावजूद पुलिस की जांच सही दिशा में नहीं चल रही है। इस संबंध में पीड़ित ने पुलिस कमिश्नर को प्रार्थना पत्र सौंपकर मामले की जांच किसी अन्य थाने या तकनीक व विधि विशेषज्ञ विवेचक को ट्रांसफर करने की गुहार लगाई है। पीड़ित अधिवक्ता मनोज कुमार शुक्ला ने बताया कि उनके भाई देवेश कुमार शुक्ला का बीते 2 जुलाई 2024 की रात को कथित तौर पर अपहरण कर लिया गया था। पीड़ित का आरोप है कि इस पूरी वारदात में संजू पाल, टिंकू यादव और एक ऑटो चालक की मुख्य भूमिका रही है। मैं मुकेश शुक्ला अधिवक्ता कानपुर कोर्ट। क्या है मामला? इसमें हमारे भाई साहब देवेश शुक्ला 2 जुलाई से चकरपुर मंडी से गायब है और उनका पता नहीं चल पा रहा है। इसीलिए हम लोग आज सीपी सर को एप्लीकेशन देने आए थे कि और अच्छे से जांच करा करके घटना का जल्दी खुलासा किया जाए और हमारे भाई को जल्द से जल्द भाई का पता लगाया जाए। 20 दिन हो गए लगभग? ना 12 दिन, 2 जुलाई से गायब है वो। आज 15 तारीख है। पहले दिन से शिकायत की है। पहले कहाँ आए थे? क्या आज हम कमिश्नर साहब के पास आए थे अपनी बात को लेकर के। क्या लग रहा है किसी से विवाद था? हाँ, एक संजू पाल है, उसके ऊपर कुछ पैसे बाकी थे हमारे 2,90,000। उसका तगादा वो अक्सर किया करते थे उससे, और लास्ट में उसी के साथ मंडी से निकले भी हैं। अगली खबर का रुख करते हैं हमीरपुर के ऐतिहासिक सुभाष बाजार सब्जी मंडी को हटाए जाने के फैसले के विरोध में व्यापारियों का गुस्सा फूट पड़ा है। नगर उद्योग व्यापार मंडल के नेतृत्व में बड़ी संख्या में जुटे व्यापारियों ने आज जिलाधिकारी को एक ज्ञापन सौंपकर इस कार्रवाई को तुरंत रोकने की मांग की है। व्यापारियों का कहना है कि सुभाष बाजार सब्जी मंडी लगभग 80 वर्षों से इसी स्थान पर लग रही है। इस पारंपरिक व्यवस्था को जबरन खत्म करने की कोशिश की जा रही है। व्यापारियों ने आरोप लगाया कि नगर पालिका के कर्मचारी पुलिस प्रशासन का भय दिखाकर उन्हें जबरन दूसरे स्थान पर शिफ्ट कर रहे हैं। अपने सुभाष बाजार सब्जी मंडी में मंगल शनिवार को पिछले 80-90 वर्षों से यहाँ पर साप्ताहिक सुभाष बाजार लगती चली आ रही सब्जी मंडी, और पिछले 2-3 सप्ताह से नगर पालिका अधिकारियों एवं कर्मचारियों द्वारा हमारे सब्जी मंडी के फुटकर छोटे व्यापारियों को परेशान किया जा रहा है एवं उनको अस्त व्यस्त किया जा रहा है। कभी कहा जाता है इस तरफ लगा लीजिए, कभी कहा जाता है इस तरफ लगा लीजिए। तो इस क्रम में हम लोगों ने कल नगर पालिका अध्यक्ष महोदय को बुलाकर वहाँ वार्ता की, जिसमें उन्होंने बताया किसी आपके व्यापारी ने व्यापार बंधु की बैठक में ये क्वेश्चन वहाँ पर प्रश्न रखा है। इसके लिए डीएम साहब ने नगर पालिका शासी अधिकारी को आदेशित किया है। अगली खबर का रुख कर लेते चित्रकूट के जिलाधिकारी पुलकित गर्ग ने अधिकारियों के साथ शहर के पार्कों का औचक निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। इस दौरान डीएम ने विकास प्राधिकरण और नगर पालिका के ईओ को तुलसी पार्क समेत सभी पार्कों के सुंदरीकरण की विस्तृत कार्य योजना तैयार करने के निर्देश दिए। डीएम पुलकित गर्ग ने अधिकारियों से तुलसी पार्क में म्यूजिकल फाउंटेन बनाने के साथ साथ सभी दीवारों पर संत गोस्वामी तुलसीदास जी की चौपाई अंकित करने के निर्देश दिए। डीएम ने कहा कि चित्रकूट शहर के पार्क अब सिर्फ हरियाली तक सीमित नहीं रहेंगे। पार्कों में फाउंटेन, ओपन जिम, थीम पेंटिंग और आधुनिक सुविधाओं से लैस किए जाएंगे। तुलसी पार्क का निरीक्षण किया गया जो धूस मैदान पार्क के साथ में है। तो इसमें यहाँ क्षेत्रीय लोगों से सभी से मांग आई थी कि इस पार्क को और बेहतर जो है लोगों के लिए बनाया जाए। हमारा विशेष ध्यान है कि शहर में जितने भी पार्क हैं उनका उच्चीकरण किया जाए। उसी के क्रम में अटल पार्क को भी लिया जा रहा है, जहाँ मेरे द्वारा 2 दिन पहले निरीक्षण किया गया था। उसी के क्रम में आज यहाँ भी किया गया है। यहाँ पर विशेषकर जो हमारी फुटपाथ है, फुटपाथ पे पूरे फुटपाथ पे रबर मैटिंग की जा रही है। रबर मैटिंग को हमने लगातार यहाँ एक सैंपल को 2 महीना लगा कर देखा, किसी भी प्रकार से बंदर या पशु से वो प्रभावित नहीं हुआ। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।